नतीजों पर फोकस। जो कंपनीज के रिजल्ट कल मार्केट बंद होने के बाद आए थे उनमें कुछ चर्चा करते हैं। टाटा पावर, इस पर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, उनको एक व्यू भी मिल जाएगा। रेवेन्यू कंपनी का अगर देखें तो 14% बढ़ा है, 17,294 करोड़ रुपए आया, 15,213 करोड़ से बढ़कर। वहीं प्रॉफिट में देखें तो 1141 करोड़ के मुकाबले 1189 करोड़, 4% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। एबिटा मार्जिन सभी में मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले, लेकिन काउंटर एक्सपेक्टेशंस पर नहीं चल रहा है। समीर सर, कैसे ट्रेड करना चाहिए टाटा पावर को? और has actually performed extremely well. If you अगर आप 3 year व्यू या थोड़ा स्लाइटली लॉन्ग टर्म देखें, क्योंकि पॉजिटिविटी जो पावर सेक्टर में आई थी वह एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन मे बी 10 years वापस इंडिया डेफिसिट में चल रही थी। इंडिया वाज ऑलवेज अ पावर सरप्लस कंट्री फॉर द लास्ट 7 8 years, क्योंकि काफी पावर प्लांट्स लगे थे, सॉरी, काफी पावर प्लांट्स लगे थे which were not being fully utilized. अभी we've reached now a situation with the where demand is actually outstripping supply at certain times in the year, at certain times in the day. तो नए पावर प्लांट्स लगेंगे, so because of which one profitability for these power companies has gone up. Tata Power likewise. Similarly जो expansion हो रहे हैं renewable energy में, टाटा पावर को दो बेनिफिट है। फर्स्ट इज दैट दे आर सेटिंग अप देयर ओन रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, जहां पे जेस्टेशन पीरियड शॉर्ट है और टर्न अराउंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल रिटर्न इक्विटी काफी अच्छे रहते हैं। सेकंड, दे सेट अप अ लॉट ऑफ दी, ये पैनल्स और सब बनाती है, एंड दे सेट अप दी सोलर पावर रूफटॉप पैनल्स, जो गवर्नमेंट एक बड़ा इंसेंटिव दे रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड वी फील टाटा पावर कैन डू वेरी वेल हमारे हिसाब से। सो at every correction, Tata Power is something I would recommend buying. I think from the next 3 year perspective, you could definitely expect anywhere between 12 to 18% CAGR return. जी, शशि पांडे जी का सवाल भी था, उन्होंने टाटा पावर लिए हुए थे और 2 से 3 साल के व्यू के लिए लिए हुए थे। तो पांडे जी, आपको आंसर मिल गया। आई बिलीव सर ने भी 2 से 3 साल का ही व्यू आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट रिजल्ट्स जो हमें देखने के लिए मिले वो थे ल्यूपिन के। सर, फर्स्ट राउंड ऑफ इम्पैक्ट काउंटर पर देखने के लिए मिल गया, 4% ऊपर है। रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16% का जंप रेवेन्यूज़ में देखने के लिए मिला, 5600 करोड़ रुपए का रेवेन्यूज़ आए हैं। और प्रॉफिट में अगर देखें तो करीब 78% का जंप और 806 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया 453 करोड़ के अगेंस्ट में। एबिटा मार्जिन सभी मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिले। सर, कैसे देख रहे हैं? लगातार आई थिंक 7-8 क्वार्टर्स ल्यूपिन में हो चुके हैं जहां पर कि लगातार अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। आई रिमेंबर ये काउंटर 700 के आसपास होता था और वहां से एक वर्टिकल राइज इस काउंटर ने दिया। हम शायद दूसरे प्लेटफॉर्म पर बात भी करते थे 700 के आसपास, और उस समय ल्यूपिन ने अच्छे रिजल्ट्स देने की शुरुआत की थी। अब 2000 पर आ गया। अब वैल्यूएशन देखनी चाहिए या रिजल्ट्स? तो दोनों देखने चाहिए। तो रिजल्ट्स अच्छे, इट इज अ गुड पॉजिटिव साइन कि जो रन अप हुआ है इज बीइंग बैक, उनका बैकिंग है कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट वैल्यूएशन मल्टीपल प्योर रीरेटिंग हुआ है फॉर नो रीजन। सो दूसरे पॉइंट देखना चाहिए वैल्यूएशन। आपने करेक्ट से कहा कि 700 पे हम लोग ये बात, व्हेन वी वर ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, हम लोग बात करते थे एंड वी वर क्वाइट पॉजिटिव। बट अभी 2000 पे आई थिंक जो भी पॉजिटिविटी था फॉर द नियर टर्म हैज बीन फैक्टर्ड इन। मेरे हिसाब से दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो इनटू अ कंसोलिडेशन फेज फॉर सम टाइम। मैं नहीं मना करता हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि इनके नए लॉन्चेस हो रहे हैं यूएस में, और यूएस मार्केट से ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है। बट क्योंकि वैल्यूएशंस काफी पहले से एक्सपैंड हो चुके हैं, टिल अर्निंग्स कैच अप एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर और ग्रोथ उनका मेंटेन, दे प्रूव के वो ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे, ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देगा। तो इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, वन कैन स्टे इन्वेस्टेड, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक एक को वेट करना चाहिए। अगर स्टॉक में डिप आता है तो लेना चाहिए, अदरवाइज लुक एट अदर फार्मा कंपनीज जहां पे उतना वैल्यूएशन बड़ा नहीं है और जहां ग्रोथ भी अच्छा है। जी। बाटा इंडिया, इसके रिजल्ट्स भी कल देखने के लिए मिले। बाटा इंडिया में रेवेन्यूज़ में 2% की डिक्लाइन देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में 63% का जंप। लेकिन ये जो 63% का जंप देख रहे हैं, इसमें एक 134 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेल से जो एक्सेप्शनल गेन हुआ वो शामिल है। अगर हम उस 134 करोड़ को हटा दें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 174 में से 134 घटा दीजिए, 107 के कंपैरिजन में फिर प्रॉफिट देखिए तो काउंटर पर रिएक्शन आपको साफ पता लग जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। समीर सर, कैसे देखें बाटा को? तो दो चीज पहले, आप पीबीटी लेवल पे देखिए नंबर्स कैसे फर्क पड़ते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी सेल है उसमें थोड़ा टैक्स भी लगा होगा, तो यू कैन नॉट राइट। सब्ट्रैक्ट द फिगर।
सेकंड, उनका एक वन टाइम एक्सपेंस भी था जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में गया था। अगर आप वो भी डिलीट रिमूव करें तो आई डोंट थिंक उतना नेगेटिव हुआ है। बाटा पे आई एम एक्चुअली क्वाइट पॉजिटिव। जी, वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, आई एम नॉट डिनाइंग इट, पर ये बिजनेस मॉडल में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मेरे जो सब कॉस्ट सेंटर है विच आई एम यूजिंग टू रन द स्टोर्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। लास्ट फ्यू इयर्स में एक्चुअली सेल्स ग्रोथ और रूरल कंजम्पशन काफी लो रहा है, एंड बाटा डज केटर टू द मास मार्केट, राइट? तो जब तक मास मार्केट में रिकवरी नहीं आएगी, यस द स्टॉक में रिमेन अंडर सम प्रेशर, पर जब रिकवरी आएगी बाटा विल बी वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरीज। दूसरा, बाटा एक काम कर रही है जो दे आर वर्किंग ऑन प्रीमियमाइजिंग द प्रोडक्ट। उनका एक नया लेबल आ रहा है नाइन वेस्ट करके, which is going to start selling in 50 stores of theirs initially, और उसके बाद they are going to start having individual stores of Nine West. This is women's shoe premium wear, not premium but semi premium. तो राइट। जैसे वो प्रीमियमाइजेशन आएगा, उनके मार्जिन और बढ़ेंगे। आई थिंक द कंपनी कैन रिपोर्ट बेटर मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी, और फिर जब उनके ऑपरेटिंग लेवरेजेस प्ले करेंगे तो दिस पीई विच इज सडनली 40 जो दिख रहा है वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट में 21 22 दिखेगा और ग्रोथ सडनली दिखेगा। तो आई थिंक ये यहाँ पे एक मैसिव री रेटिंग आएगा। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी टू बाय बाटा। नंबर्स थोड़े सबड्यू थे, बट आई वुड नॉट बी टू परटर्ब बाय दैट। मैं उतना उतना अपसेट नहीं हूँ नंबर्स के साथ। बिल्कुल, तो बाटा में इतना नंबर्स के साथ अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि कंपनी ने रिपोर्ट किए नंबर। लेकिन अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं IDBI कैपिटल के डेरिवेटिव एंड रिसर्च हेड मिस्टर ब्रिजेश एल। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक। सर, मैं एक रिजल्ट्स पर आपका व्यू चाहता हूँ। फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेवेन्यूज़ में 12% का जंप और प्रॉफिट में करीब 40% का जंप। सर, ऑन चार्ट्स कैसा दिख रहा है आपको? विवेक, आज के दिन पे तो थोड़ा सा सेलिंग आया है फोर्टिस हेल्थ केयर पे, थोड़ा काफी ऊपर है। थोड़ा हो सकता है कि माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है फोर्टिस हेल्थ केयर में। करीब करीब 480 से 460 के सपोर्ट डिमांड जोन है। थोड़ा सा कॉशियस, ज्यादा मेजर करेक्शन नहीं है, बट 20-25 पॉइंट का एक करेक्टिव मूव आ सकता है वहां पे। हम मुझे लगता है यहाँ पे ये स्टॉक को सपोर्ट है। कुछ ट्रेड नहीं है जहां पे हम ये रिकमेंड करें कि इसमें नया ट्रेड सेट होता है, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स है जिनके पोजीशन है वो थोड़ा सा 20-25 पॉइंट का डिक्लाइन देख सकते हैं, वहां पे उसको फिर से सपोर्ट ले सकता है ये स्टॉक को। जी, लास्ट रिजल्ट जिस पर हम डिस्कस करेंगे, फिर समीर सर को भी जाना है। और समीर सर, अगर मैं देखूं तो कमिंस इंडिया सर, इसमें रेवेन्यूज़ में 4% का जंप और प्रॉफिट में 31% का जंप, मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल इन लाइन या उससे बेटर ही देखने के लिए मिला है। कैसे देख रहे हैं सर ये शेयर भी? आई रिमेंबर मैं आपसे 800-900 रुपये की रेंज पर बात करता था, अब 3 गुना हो चुका है ऑलमोस्ट ये अकाउंट, 3 से 4 गुना। अब क्या देखना चाहिए सर, आउटलुक या रिजल्ट्स? दोनों, अगेन दोनों देखने चाहिए। तो रिजल्ट्स बीइंग गुड इज पॉजिटिव, जो जस्टिफाई करती है कि स्टॉक में क्यों री रेटिंग आया है। प्रॉब्लम अगेन सेम है, री रेटिंग बहुत ज्यादा बहुत जल्दी हो चुका है। सो वी आर नॉट डिनाइंग कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल में है इंडिया में, बिकॉज ऑफ विच द एंटायर कैपिटल गुड स्पेस विल डू गुड। उनके जो जेनसेट्स है वहां पे डिमांड, हम लोग ने बात भी किया कि इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पावर डेफिसिट में आया हुआ है। और जब पावर डेफिसिट रहता है तो ये जेनसेट सेल्स ऑलवेज बढ़ते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स नीड टू हैव अ बैकअप टू मेक श्योर कि उनके प्लांट्स बराबर रन करते हैं। अगर पावर कट्स आते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन जो भी। सो आई बिलीव कि नेक्स्ट 2 years कमिंस कैन कंटिन्यू टू डू वेल, पर वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी रन अप हो चुके हैं। दूसरा, एक कॉशियस पॉइंट जो है, यूएस में कमिंस इंटरनेशनल ने कॉशियस गाइडेंस दिया है कि वहां पे थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग maybe the India operations not to continue to do so well. So एक वो थोड़ा सा नेगेटिविटी रहेगा, but I don't think stock massively correct होने वाला है या run up होने वाला है। Again, I feel this is going to be a sideways move for the next 6 months consolidation, जहां market देखेगी कि continuously वो results deliver कर पा रही है, and if that is the case, then maybe the stock could probably move up further, but अगर नहीं कर पाए तो इट विल फॉल। बट आई वुड से साइडवेज मूवमेंट फॉर द टाइम बिंग, रिजल्ट्स आर गुड बट इट्स रन अप क्वाइट। बिल्कुल समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।